आराम से बैठ जाएं। हल्के से अपनी आंखें बंद करें। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। आज हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। सुखासन में बैठ सकते हैं आप। कोमलता से अपनी आंखें बंद करें। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। सांस लें, सांस छोड़ें। चेहरे पर हल्के से मुस्कान। सांस लें, सांस छोड़िए। यह महसूस करें, सांस लेते हुए आपका पेट बाहर की ओर आ रहा है और सांस छोड़ते समय पेट अंदर की ओर जा रहा है। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। कमर, गर्दन व सर सीधा रखें, एक सिद्ध में। शरीर के साथ जागरूकता बनाए रखें। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को सामान्य होने दें। अपना ध्यान अपने हृदय की ओर लाएं। हृदय जो कि प्राण का स्थान है। ओम के उच्चारण से हम शुरुआत करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण दोहराएं। ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं अपने हाथों में आप सभी। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास लें। श्वास लें। प्रार्थना के लिए तैयार। दोनों हाथ प्रार्थना की स्थिति में मेरे बाद दोहराएंगे। योगेन चित्तस्य, योगेन चित्तस्य पदेन न वाचा मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतंजलिं प्राणजलिं रणतोस्मि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को नीचे रखें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। कोमलता से अपनी आंखें खोलिए और
खड़े हो जाए। आप सभी अपने कैमरे ऑन कर लीजिए ताकि आप सही कर रहे हैं या नहीं इसका मुझे ज्ञात रहे। सूक्ष्म व्यायाम की शुरुआत हम ग्रीवा संचालन से करेंगे, जिसके कुछ वेरिएशन हम करेंगे। सबसे पहले हम सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों की एड़ियाँ और अंगूठों को मिला लेंगे। दोनों हाथों को जंघाओं के पास रखेंगे। ठुड्डी को जमीन के समानांतर, गर्दन सीधी, शरीर के साथ जागरूकता बनाए रखें। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को सामान्य रखें। फर्स्ट हम करेंगे ग्रीवा शक्ति विकास। श्वास लेंगे, इसका फर्स्ट वेरिएशन करेंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते समय अपनी दाईं ओर देखें। बिल्कुल धीरे धीरे हमें गर्दन को घुमाना है। यह प्रयास करें कि आपकी ठुड्डी दाएं कंधे के ऊपर आए। अपनी क्षमता के अनुसार करने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए अपनी बाईं ओर देखें। अपनी क्षमता के अनुसार श्वास लेते हुए मध्य में आ जाए। इसके हम 3 रेपिटेशन करेंगे। यह याद रखना है, अगर किसी को गर्दन में किसी प्रकार की इंजरी है तो इसे ना करें, और सर्वाइकल की स्थिति में बिल्कुल धीरे धीरे करें। झटके से नहीं करना है, बिल्कुल स्लोली करना है। श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर देखें। श्वास लेते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास लेते हुए मध्य में आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर। सभी करने का प्रयास करें, आराम आराम से। वेरी गुड। जब आपके रेपिटेशन हो जाएं तो मध्य में आ जाएं। अब हम इसका सेकंड वेरिएशन करेंगे। श्वास लें, श्वास छोड़ते गर्दन को नीचे झुकाएं। आपकी ठुड्डी छाती के पास लाने का प्रयास करें अपनी क्षमता के अनुसार। श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर देखें। गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएं अपनी क्षमता के अनुसार। श्वास छोड़ते नीचे देखने का प्रयास। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं और कुछ देर इसी स्थिति में रहें। गर्दन में हो रहे खिंचाव को महसूस करें। श्वास लेते हुए मध्य में आ जाए। अब हम इसका थर्ड वेरिएशन करेंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते गर्दन को दाईं ओर झुकाएं कि आपका दायां कान दाएं कंधे के ऊपर आए। जितना हो सके उतना अपनी क्षमता के अनुसार झुकने का प्रयास। श्वास लेते हुए मध्य में आ जाएं। श्वास छोड़ते अपनी गर्दन को बाईं ओर झुकाएं। श्वास लेते हुए मध्य में आ जाएं। एक बार फिर दाईं ओर, मध्य में आए, बाईं ओर। कुछ देर इस स्थिति में बने रहे।
दाईं ओर जो गर्दन में खिंचाव हो रहा है उसे महसूस करें। मध्य में आ जाए। दाईं ओर एक बार फिर कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। बाईं ओर जो गर्दन में खिंचाव है उसे महसूस करें। मध्य में आ जाए। श्वास छोड़ दें। अब हम इसका 4th वेरिएशन करेंगे। उसके लिए श्वास लें। श्वास छोड़ते ही हमारी गर्दन को नीचे की ओर झुकाएं, ठुड्डी को छाती के समानांतर। श्वास लेते हुए दाईं ओर से गर्दन को घुमाते हुए पीछे की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर से गर्दन को घुमाते हुए पुनः आगे नीचे की ओर लाएं। अब श्वास लेते हुए बाईं ओर से गर्दन को घुमाना प्रारंभ करें और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर से सामने की ओर लाएं। अब पुनः श्वास लेते हुए दाईं ओर से गर्दन को घुमाना प्रारंभ करें, पीछे की ओर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर लाएं। यह आपका एक चक्र हो जाता है। इसको एक बार सभी दोहराएं, आराम आराम से, स्लोली स्लोली। जब आपके रेपिटेशन हो जाए तो श्वास लेते हुए गर्दन को मध्य में ले आए। अब हम स्कंद संचालन यानी कि कंधों के व्यायाम करेंगे। भुजवल्ली शक्ति विकास। समस्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के अंगूठे और एड़ियां मिले हुए, दोनों हाथ जंघाओं के पास। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर उठाएं, हथेलियां बाहर की ओर। दोनों हाथ सर के पास टच ना कर रहे हों, इसका ध्यान रखें। दोनों हथेलियां बाहर की ओर। दोनों हाथ की हथेलियां भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, आपको दिख रहा होगा। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को बगल से धीरे धीरे नीचे ले आएं। एक बार फिर श्वास लेते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। दोनों हाथ आपके दोनों कानों को टच ना करें और हाथों की हथेलियां भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। कंधे जितना गैप आपको रखना है दोनों हाथों की हथेलियों में। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएं। छोड़ते समय भी आपके दोनों हाथ जंघाओं को टच ना करें, इसका ध्यान रखें। एक बार फिर करें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से ऊपर की ओर उठाएं। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। आप महसूस करेंगे कोहनी से लेकर हाथ की हथेलियों तक आपके हाथ की कलाई में खिंचाव महसूस हो रहा है। साथ ही में अपर बैक पर ध्यान दें, उसमें भी आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएं, आराम से। अब हम इसका 2nd वेरिएशन करेंगे, पूर्ण भुजवल्ली शक्ति विकास। उसके लिए हम दोनों हाथों को घुमाएंगे, पर एक बार आप सभी अच्छे से देख लीजिए। हम इसमें एक बार श्वास लेंगे और फिर श्वास को रोक कर रखेंगे और जितने रेपिटेशन हम कर सकते हैं उतने रेपिटेशन करेंगे, 5 या 10 जितने भी आप कर सकते हैं। आप 5 करना चाहें 5 या 10 करना चाहें 10। उसके बाद में जब आपको लगे कि हाँ मुझे रुकना है, दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए झटके से दोनों हाथों को आगे इस प्रकार से छोड़ें। आई होप आप सभी समझ गए हैं। चलिए करते हैं। सम स्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को जंघाओं के पास, दोनों हाथों में हाथ अंगूठे को अंदर और मुट्ठी बना लें। श्वास लें, श्वास को रोके रखें और हाथों को घुमाना प्रारंभ करें।
1 2 3 4 5। दोनों हाथों को सामने की ओर टच ना कराएं, जितना गैप दोनों हाथों में है कंधों के जितना उतना ही रखना है। 10 रेपिटेशन होने के बाद में कुहनियों को मोड़ते हुए पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे। आराम से दोनों हाथों को जंघाओं के पास ले आएं। शिथिल ताड़ासन में विश्राम करेंगे। दोनों पैरों में गैप बना लें। दोनों हाथों की हथेलियां सामने की ओर, आंखें बंद। शिथिल ताड़ासन में विश्राम करें। जो कंधों में और गर्दन में परिवर्तन हुआ है उसे महसूस करें। कोमलता से अपनी आंखें खोलें। अब हम कमर के व्यायाम करेंगे, कटी संचालन, जिसके लिए हम सबसे पहले इसका एक फर्स्ट वेरिएशन पार्श्व रूप से झुकना। उसके लिए समस्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को जंघाओं के पास। दाएं हाथ को श्वास लेते हुए सामने की ओर से ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ दें। श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, बायां हाथ आपका जंघाओं के पास ही रहेगा। बाईं ओर पार्श्व रूप से झुकने का प्रयास। दायां हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा, गर्दन सीधी। गर्दन को झुकाएं नहीं, इस प्रकार से सीधी रखना है गर्दन को। और श्वास लेते हुए मध्य में आ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथ, दाएं हाथ को नीचे कर लें। अब इसी प्रकार से बाएं हाथ से करेंगे। श्वास लेते हुए बाएं हाथ को सामने की ओर से ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने दाईं ओर पार्श्व रूप से झुके, लैटरल बेंडिंग। जितना हो सके उतना अपनी क्षमता के अनुसार। श्वास लेते हुए मध्य में आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ को नीचे कर लें। अब हम एक बार और इसका प्रयास करेंगे और कुछ देर हम उस स्थिति में बने रहेंगे। श्वास लेते हुए दाएं हाथ को सामने की ओर से ऊपर उठाएं। यह सुनिश्चित करें कि आपका दायां हाथ आपके कान को व सर को टच ना करे। दायां हाथ बिल्कुल सीधा। बायां हाथ जंघाओं को टच ना करे और बायां हाथ जंघाओं के पास। श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए अपने बाईं ओर पार्श्व रूप से झुकें। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। दाईं ओर हो रहे अपने कमर पर खिंचाव को महसूस करें। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को सामान्य रखें। श्वास लेते हुए मध्य में आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ को नीचे कर लें। अब बाएं तरफ से करेंगे। बाएं हाथ को सामने की ओर से ऊपर उठाएं। श्वास लेते हुए श्वास छोड़ें। श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए अब अपने दाईं ओर झुकें, पार्श्व रूप से। गर्दन सीधी, दायां हाथ सीधा। कुछ देर इस स्थिति में बने रहें। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। अपनी बाईं ओर हो रहे खिंचाव को महसूस करें। श्वास लेते हुए मध्य में आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को नीचे कर लें। अब हम कटी संचालन विकास का सेकंड वेरिएशन करेंगे। सेकंड वेरिएशन करेंगे हम कटी संचालन का। दोनों हाथों को समस्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को सामने की ओर ऊपर उठाएं, कंधों के समानांतर। श्वास छोड़ते हम दाईं ओर पीछे की ओर देखने का प्रयास करेंगे। मुड़ते हुए हमारा दायां हाथ बिल्कुल सीधा, बायां हाथ दाएं कंधे के ऊपर रख सकते हैं। पीछे की ओर दाएं हाथ की ओर देखने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए सामने की ओर आ जाएं।
श्वास छोड़ते हुए अब बाईं ओर मुड़े, बायां हाथ सीधा, दायां हाथ बायां हाथ के कंधे पर रख सकते हैं। पीछे देखने का प्रयास करें अपनी क्षमता के अनुसार। श्वास लेते हुए मध्य में आ जाएं। श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर मुड़ें, बाएं हाथ को दाएं कंधे पर और दायां हाथ सीधा। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। अपने बाईं ओर हो रहे खिंचाव को महसूस करें। श्वास लेते हुए मध्य में आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास लेते हुए मध्य में आ जाएं। दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे कर लें। शिथिल ताड़ासन में विश्राम करें। दोनों पैरों में गैप बना लें। हाथों की हथेलियां सामने की ओर, आंखें कोमलता से बंद। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। शिथिल ताड़ासन में विश्राम। कोमलता से अपनी आंखें खोलें। अब हम जंगा शक्ति विकास जांघों के लिए व्यायाम करेंगे। उसके लिए हम उत्कट आसन का अभ्यास करेंगे। आप सभी किसी भी एक साइड से इसको कर सकते हैं। कैमरे में सम स्थिति में खड़े होंगे और नितंब जितना दोनों पैरों में गैप बनाएं। 1 फुट जितना भी आप बना सकते हैं। दोनों पैरों में नितंब जितना गैप रखें। दोनों हाथों की हथेलियां सामने की ओर से ऊपर, हथेलियां नीचे की ओर जमीन की तरफ देख रही हों। श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए चेयर की भांति बैठने का प्रयास। घुटनों से घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे। नितंब को नीचे की ओर झुकाने का प्रयास। अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सके उतना। श्वास लेते हुए ऊपर हो जाए, घुटनों को मोड़ते हुए। एक बार फिर घुटनों को मोड़ते हुए अपने नितंब को धीरे धीरे नीचे झुकाएं। ज़्यादा अधिक नहीं। यह सुनिश्चित रहे कि आपके घुटने आपके पंजों से आगे ना जाएं, बाहर ना निकले। गर्दन सीधी, दोनों हाथ सीधे। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। श्वास लेते हुए ऊपर उठ जाएं। दोनों हाथों को नीचे कर लें। कैमरे की ओर आ जाएं। सम स्थिति में खड़े हो जाएं। अब हम पैर के पंजों के लिए पाद मूल शक्ति विकास आसन करेंगे। सम स्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को आप कमर पर भी रख सकते हैं। श्वास लेते हुए पैर के पंजों पर हम खड़े होंगे, एड़ियों को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पैर की एड़ियों को नीचे ले आएंगे। इसमें हमें श्वास का समन्वय बनाए रखना है। चलिए करते हैं। श्वास लीजिए। श्वास लेते हुए पैर के पंजों पर संतुलन बनाएं। श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को फिर से नीचे। श्वास लेते हुए एड़ियाँ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर श्वास लेते हुए एड़ियों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर करेंगे। श्वास लेते हुए एड़ियों को ऊपर उठाएं। इस स्थिति में बने रहें। पैर के पंजों पर संतुलन बनाने का प्रयास करें। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें।
श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे कर लें। अब हम एंकल जॉइंट्स के लिए व्यायाम करेंगे। गुल्फ पाद पृष्ठ पाद तल शक्ति विकास आसन। इसके लिए आप दोनों पैरों में न्यूनतम जितना गैप भी बना सकते हैं या फिर सम स्थिति में भी खड़े हो सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल रहे। अपने दाएं पैर को घुटनों को मोड़ते हुए ऊपर की ओर उठाएं 90 डिग्री से, और दाएं पैर के पंजे को एंकल जॉइंट से घुमाने का प्रयास करेंगे 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। यह सुनिश्चित रहे कि यह मूवमेंट हमारे टखने से हो रहा हो, एंकल जॉइंट से, बाकी पूरा पैर स्थिर रहेगा। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज पैर के पंजे को घुमाने का प्रयास करें एंकल जॉइंट से। रेपिटेशन कंप्लीट होने के बाद में दाएं पैर को नीचे कर लें। अब इसी प्रकार बाएं पैर से करेंगे। घुटने को मोड़ते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएं 90 डिग्री के समानांतर, और बाएं पैर के पंजे को 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। यह सुनिश्चित रहे कि हमारा पैर स्थिर रहेगा, घुटना भी स्थिर रहेगा। यह मूवमेंट पैर के टखनों से होगा, आराम आराम से अपनी क्षमता के अनुसार। रेपिटेशन कंप्लीट होने के बाद में बाएं पैर को नीचे ले आएं। अब हम नेक्स्ट व्यायाम करेंगे। पाद मूल शक्ति विकास के साथ हम ताड़ासन करने का प्रयास करेंगे। प्रिपरेशन के लिए हम पाद मूल शक्ति विकास आसन करेंगे। दोनों हाथों को कमर पर ही रख सकते हैं। श्वास लेते हुए पैर के पंजों पर बैलेंस बनाएं, एड़ियों को ऊपर करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर ले आएं। दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इस प्रकार से फंसाएं और हथेलियों को उलट दें। हाथ की हथेलियां नीचे की ओर को देखिए, कुछ इस प्रकार से। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर सामने की ओर से उठाएं। हो सके जितना अपने कानों से पीछे दोनों हाथों को रखें। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए एड़ियों को ऊपर उठाएं, पंजों पर बैलेंस बनाएं। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर ले आएं। हाथों की पोजीशन इसी स्थिति में रखेंगे। एक बार फिर इसका अभ्यास। श्वास लेते हुए एड़ियों को ऊपर उठाएं, पैर के पंजों पर संतुलन बनाने का प्रयास। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को सामान्य रखें। श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे ले आएं। दोनों हाथों को साइड से धीरे धीरे खोलते हुए नीचे की ओर ले आएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड से नीचे की ओर ले आएं। अब हम हृदय गति इंजन दौड़ का अभ्यास करेंगे। उसके लिए आप किसी भी एक साइड से इस अभ्यास को मुझे दिखा सकते हैं कैमरे पे। श्वास लेते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएं 90 डिग्री, और बाएं हाथ को सामने की ओर से ऊपर उठाएं। दाएं हाथ को अपने शरीर के पास मुट्ठी बना लीजिए, इस प्रकार से देखिए। अब हम इसको स्विच करेंगे। दायां पैर नीचे और बायां पैर ऊपर, दायां हाथ सामने की ओर और बायां हाथ शरीर के पास। अब हम इसको कूदते हुए स्विच करेंगे, इस प्रकार से कूदते हुए स्विच करें इस स्थिति को, और धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाने का प्रयास करें।
जितना हो सके उतना फास्ट और फास्ट। अभ्यास को रोक लें। आराम से शिथिल ताड़ासन में विश्राम करेंगे। दोनों पैरों में गैप बना लें। दोनों हाथों की हथेलियां सामने की ओर, आंखें कोमलता से बंद। आप महसूस करेंगे कि आपके हृदय की धड़कन तेज हो चुकी है। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को सामान्य होने दें। कोमलता से अपनी आंखें खोलिए और नीचे बैठ जाएं। किसी भी एक तरफ को मुड़ते हुए दोनों पैरों को सामने की ओर इस प्रकार से फैलाएं। दंड आसन की स्थिति में दोनों पंजों को अपने नितंब के पास, उंगलियां पैरों की ओर, दोनों हाथ नितंब के पास, दोनों पैरों के पंजे आपस में मिले हुए दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। किसी भी एक पैर को मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में बैठने का प्रयास करें। दाएं पैर को मोड़ते हुए अपने नितंब के नीचे, अब बाएं पैर को बगल से मोड़ते हुए अपने नितंब के नीचे और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के पास रखें। यह वह आसन है जिसे खाना खाने के पश्चात भी हम कर सकते हैं। यह डाइजेशन के लिए सबसे बेहतर होता है। आप चाहें तो दोनों पैरों की एड़ियों पर भी बैठ सकते हैं और चाहे तो दोनों एड़ियों को थोड़ा फैलाते हुए दोनों एड़ियों के मध्य में भी हम बैठ सकते हैं, पर यह सुनिश्चित रहे कि पैर के अंगूठे मिले रहें। अब हम मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। इसी स्थिति में बैठे रहें, वज्रासन की स्थिति में। दोनों हाथों को मुट्ठी बना लें, अंगूठे अंदर, अंगुलियां बाहर से। दोनों हाथों की मुट्ठियों को हमारे पेट में नाभि के दोनों तरफ पास में रखेंगे, टच कराएंगे। नाभि के साइड में, नाभि के बगल में दोनों हाथों को, मुट्ठियों को रखेंगे इस प्रकार से। दोनों हाथों की कोहनियों को शरीर के पास, दोनों हाथ शरीर के पास रहेंगे जितना हो सके उतना। फिर से बता दूं, नाभि के पास में दोनों अंगूठों को, दोनों मुट्ठियों को रखना है। हाथ की मुट्ठियों को बगल में, साइड में, दोनों हाथों को लेफ्ट साइड, राइट साइड। दोनों हाथ शरीर के पास, कोहनियाँ शरीर के पास। श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे कमर से। पेट के ऊपर प्रेशर आएगा। श्वास छोड़ते हुए झुकें। गर्दन को सीधा रखने का प्रयास। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। महसूस करें आपकी पेट की मांसपेशियों की मालिश हो रही है, ऐसा महसूस करें। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आ जाएं। एक बार फिर यह सुनिश्चित रहे कि दोनों हाथों की मुट्ठियां हमारी नाभि के पास, साइड में, ना कि नाभि के ऊपर, और ना ही मुट्ठियां एक दूसरे को टच करेंगी। दोनों मुट्ठियां नाभि के साइड में रहेंगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड। श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें।
अपनी क्षमता के अनुसार। फर्श को टच नहीं कराना है, सर को, फोरहेड आपका फर्श को टच नहीं करेगा इसमें। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। दोनों हाथों को अपने शरीर के पास रखने का प्रयास करें। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर आ जाएं। आराम से एक तरफ झुकते हुए दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। दंडासन की स्थिति में, शिथिल दंडासन की स्थिति में विश्राम करेंगे। दोनों हाथों को थोड़ा पीछे रख लें। दोनों पैरों में थोड़ा गैप बना लें, पंजे बाहर की ओर। शिथिल दंडासन में विश्राम करें। पैर के उंगलियों को बाहर की ओर, हाथ के पंजों को या तो आप नितंब की तरफ भी रख सकते हैं या बाहर की ओर भी, विपरीत दिशा में भी। हल्के से कोहनियों को मोड़ते हुए पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों में गैप बनाए रखें, पंजे बाहर की ओर, हाथ की हथेलियां जमीन की ओर। कोमलता से आंखें बंद करें। लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ें। महसूस करें, श्वास लेते हुए पेट की बाहर की ओर आ रहा है और श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर जा रहा है। सभी श्वासासन की स्थिति में लेट जाएं। बिल्कुल, श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। लेटे रहें शवासन की स्थिति में। अब हम रिलैक्सेशन करेंगे। पैर की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं, घुमाएं और उन्हें ढीला छोड़ दें। महसूस करें, धरती माँ की आरोग्यकारी ऊर्जा पैरों की उंगलियों में प्रवेश कर ऊपर की ओर बढ़ते हुए हमारे पैर के पंजे, टखने, पिंडलियां व घुटनों को आराम पहुंचा रही है। ऊर्जा को ऊपर बढ़ते हुए महसूस करें। यह ऊर्जा जंघाओं, बैठने के स्थान व कमर को भी रिलैक्स कर रही है। ऊर्जा को ऊपर बढ़ते हुए महसूस करें, धरती माँ की आरोग्यकारी ऊर्जा हमारी संपूर्ण पीठ में फैल रही है और इसे रिलैक्स कर रही है। पेट की सभी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। ऊर्जा को इनमें महसूस करें कि पेट की सभी मांसपेशियां रिलैक्स हो रही हैं।
चेस्ट को ढीला छोड़ दें। चेस्ट की सारी जकड़न को निकल जाने दें। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें। कंधों को ढीला छोड़ दें। ऊर्जा को दोनों कंधों में महसूस करें। कंधों की सारी जड़ता पिघल रही है, ऐसा महसूस करें। ऊर्जा को दोनों हाथों में महसूस करें। उंगलियों के पोरों तक आपके दोनों हाथ रिलैक्स हो रहे हैं। धरती माँ की आरोग्यकारी ऊर्जा को अब अपनी गर्दन में महसूस करें। चेहरे की सभी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। आँख, नाक, कान, मुंह, ललाट व संपूर्ण सर को ढीला छोड़ दें। ऊर्जा को इन सभी अंगों में महसूस करें। सर का सारा तनाव जा रहा है, ऐसा महसूस करें। हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। कुछ देर इसी स्थिति में लेटे रहें। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को सामान्य रखें।
धीरे से चेतना में आए। दोनों पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं, हाथों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं, पैरों को धीरे धीरे हिलाने का प्रयास। कोमलता से अपनी आंखें खोलिए। बाईं करवट लेते हुए दायां हाथ हमारे सर के पास, बायां हाथ सर के पास और दायां हाथ सामने फर्श के ऊपर। बाईं करवट लें और दोनों हाथों के सहारे से धीरे धीरे ऊपर उठने का प्रयास करें। सुखासन में बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। कोमलता से अपनी आंखें खोलिए। अब हम कुछ प्राणायाम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ, अपने बाएं हाथ को आप घुटनों पर रख सकते हैं। दाएं हाथ में इस प्रकार से हमारे अंगूठे की दोनों उंगलियों को मोड़ते हुए इस प्रकार मुद्रा बनाएं। अंगूठे और चिटली अंगुली के पास की उंगली को सीधा रखें। अंगूठे के पास की दोनों उंगलियों को मोड़ कर रखें। कमर को सीधे, गर्दन सीधी, शरीर के साथ जागरूकता। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें। बाएं नासिका से श्वास लें। अब बाएं नासिका को बंद करें और दाएं नासिका से श्वास छोड़ें। दाएं नासिका से श्वास लें और बाएं नासिका से छोड़ें। अब बाएं नासिका से श्वास लें और दाएं नासिका से श्वास छोड़ें। दाएं नासिका से श्वास लें, बाएं नासिका से छोड़ें। इस अभ्यास को करते रहें। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेनी है इस अभ्यास के दौरान। आंखें बंद रख सकते हैं। अभ्यास को रोकते हुए दाएं नासिका से श्वास लेकर बाएं नासिका से श्वास छोड़ते हुए अभ्यास को रोकेंगे। दाएं नासिका से श्वास लेकर बाएं नासिका से श्वास छोड़ते हुए अभ्यास को रोकेंगे और आराम से बैठ जाएंगे। हमेशा इस अभ्यास को रोकते समय बाएं नासिका से श्वास छोड़ते हुए रोकते हैं। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथों के अंगूठों से दोनों हाथ को कानों को, जो कान के पास छोटा सा एक पर्दा है, उससे बंद करने का प्रयास करेंगे। अधिक प्रेशर नहीं देंगे। हाथों की चारों उंगलियों को आंखों पर रखेंगे। यहाँ पर भी हमें आंखों पर दबाव नहीं देना है। मुंह बंद, दांतों में गैप रखेंगे। दोनों हाथ कानों को बंद कर लें अंगूठों से। लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ते हुए भंवरे की आवाज़ में
श्वास छोड़ेंगे, श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए भंवरे की आवाज़ निकालने का प्रयास। इस अभ्यास को 6 बार दोहराएं। इस अभ्यास के दौरान हमारे शरीर में हो रहे कंपन को महसूस करें। जब आपके 6 बार रेपिटेशन हो जाएं, तो दोनों हाथों को नीचे ले आएं, आंखें बंद रखें। जब आप सभी के रेपिटेशन हो जाएं, तो दोनों हाथों को नीचे ले आएं, आंखें बंद कर लें। दोनों हाथों में आप ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं। कंक्लूड करते हैं ओम के उच्चारण के साथ। लंबी गहरी सांस लें। एक बार फिर श्वास लें। कोमलता से अपनी आंखें खोलें। सभी को धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और आप सभी को कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं।